है behavioral effectiveness. Behavioral effectiveness enhances participants' ability to achieve desired outcomes. इसका क्या मतलब है कि behavioral effectiveness का मतलब यही है कि participants को अपने behavior को improve करना सिखाना जिससे वो अपने desired outcomes को अचीव। तो OD की ये जो इंटरवेंशन है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इसके द्वारा बिहेवियरल इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है पार्टिसिपेंट्स की। कैसे कि पार्टिसिपेंट्स को बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव करना है ये सिखाया जाता है। ठीक है, और बिहेवियर इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली उनकी एबिलिटी कि वो अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सकें ये भी बढ़ेगी। तो बिहेवियरल इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं जिससे कि वो अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सकें। ठीक है, सो बिहेवियरल इफ़ेक्टिवनेस सेंसिटिविटी ट्रेनिंग enhances the participants' ability to perform behavior effectively and thus improving their chances, thus enhancing their ability to achieve their outcomes also, desired outcomes जो उनको चाहिए वो enable करे कि वो उसको प्राप्त कर सकें। ये काम है sensitivity training का। Then integrated personal growth. So basically इंटीग्रेटेड पर्सनल ग्रोथ का मतलब है कि जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से पर्सनल वैल्यूज़, गोल्स और एक्शंस जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं विद सिचुएशन के रिक्वायरमेंट से। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड पर्सनल ग्रोथ का मतलब है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग द्वारा अपने पर्सनल वैल्यूज़, गोल्स को, जो पर्सनल गोल्स हैं, जो इंडिविजुअल के एक्शंस हैं, उनको अलाइन कर दिया जाता है सिचुएशन के हिसाब से। इससे क्या होगा कि पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकेगी, नॉट ओनली ऑफ द इंडिविजुअल बट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, इफ़ इन केस वो सिचुएशंस को भी सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स को लेके चले। सो इंटीग्रेटेड पर्सनल ग्रोथ का मतलब है कि aligning the personal values, the goals and actions of individuals with the situational requirements। ठीक है, साफ साफ मतलब ये है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स या ऐसे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स बनाए जाएं जिससे पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल वैल्यूज़, उनके गोल्स जो हैं, गोल्स टू एक्शंस consistent हों with these inner factors and with the situational requirements as well। अब हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के प्रोसेस की। सो इन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का फोकस होता है स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन पे। हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग फोकसेस ऑन स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन, टी ग्रुप। इसमें ना लगभग 10 से 12 मेंबर्स होते हैं। ओके, so sensitivity training focuses on small tree group with number of members ranging from 10 to 12। design and conduct of टी ग्रुप कैसे होता है? बेसिकली टी ग्रुप को डिज़ाइन, उसका कंडक्ट करने के लिए ठीक है, तीन तरह के हमें टी ग्रुप हम पढ़ते हैं। डिज़ाइन based on the sources from where टी ग्रुप members are drawn। तो उन सोर्सेज के बेसिस पे जिनसे कि मतलब टी ग्रुप मेंबर्स को लिया गया है, तीन टाइप्स ऑफ टी ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं: स्ट्रेंज लैब, कज़न लैब एंड फैमिली लैब। अब स्ट्रेंज लैब क्या होता है? इसमें सारे पार्टिसिपेंट्स स्ट्रेंजर लैब में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं एंड दे आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, कोई पहले से किसी को नहीं जानता। कज़न लैब में पार्टिसिपेंट्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं लेकिन अलग अलग यूनिट्स से होते हैं। हो सकता है वो एक दूसरे को जानते हों लेकिन अच्छे से नहीं जानते होंगे। ठीक है, कज़न लैब में। और फैमिली लैब में ऑल पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम द सेम यूनिट, दे नो ईच अदर वेरी वेल, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते होते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स। ओके, सो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है DELBECQ। डेल बैक्यू हैज़ डिस्क्राइब द सीक्वेंशियल इवेंट्स विच आर फॉलोड इन टी ग्रुप। उन्होंने कुछ सीक्वेंशियल इवेंट्स दिए हैं कि डेल बैक्यू। So he has given some sequential events which are followed in T group.
सो ये जो स्टेप्स हैं, ये बेसिकली ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं टी ग्रुप में, और ये इवेंट्स ऐसे इस फेज अलग अलग फेजेस में चलते हैं। जैसे पहला फेज होता है शुरुआत में, इज एन इंटेंशनल लैक ऑफ डायरेक्टिव लीडरशिप। स्टार्टिंग में जो होता है कि इंटेंशनल लैक यानी डायरेक्टिव लीडरशिप बिल्कुल नहीं होती, कोई कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो शुरुआत में इंटेंशनल लैक होती है डायरेक्टिव लीडरशिप की, और एम्पावर एंड स्टेटस की भी लैक होती है, ठीक है। So, in the beginning, there's an intentional lack of directive leadership and recognized power and status. Beginning में intentionally lack करता है क्या, directive leadership and recognized power and status भी किसी के पास नहीं होता। Now इससे क्या होता है, ये empty space create करता है जिसमें participants अपने natural behavior को दिखाते हैं। So this creates an empty space that participants fill with their own typical ways of behaving and interacting with each other. इससे क्योंकि कोई डायरेक्टिव लीडरशिप नहीं है एंड रिकग्नाइज्ड पावर एंड स्टेटस नहीं है, इसीलिए इससे एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। तो पार्टिसिपेंट्स अपना टिपिकल जो उनका नेचुरल बिहेवियर है, पार्टिसिपेंट्स इस एम्प्टी स्पेस बन जाती है और उसको फिल करते हैं विद देयर टिपिकल वेज ऑफ बिहेविंग। जो उनका टिपिकल तरीका है, टिपिकल वे है बिहेविंग का, उससे फिल करते हैं पार्टिसिपेंट्स उसको, एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये स्पेस क्रिएट करता है और स्पेस को पार्टिसिपेंट्स अपने नेचुरल बिहेवियर से फिल करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो लैक ऑफ डायरेक्शन अलाउज पार्टिसिपेंट टू रिवील देयर नेचुरल बिहेवियर। तो ये लैक ऑफ डायरेक्शन अच्छा है इन द सेंस क्योंकि इससे पार्टिसिपेंट्स अपने नेचुरल बिहेवियर को रिवील कर रहे हैं। सेकंड में ट्रेनर अपने आप को, सेकंड फेज में क्या होता है, ट्रेनर जो है वो अपने आप को ज़्यादा ओपन करता है, नॉन डिफेंसिव और एम्पैथेटिक बनाता है। सो इन द सेकंड फेज द ट्रेनर बिकम्स ओपन, ही बिकम्स नॉन डिफेंसिव, he becomes empathetic and he expresses his or her own feelings in a minimally evaluative way. ट्रेनर अपने आप को ओपन बनाता है, वो नॉन डिफेंसिव होता है और एम्पैथेटिक बनाता है, ठीक है। अपने इमोशंस को बहुत ही मिनिमली इवैल्यूएटिव तरीके से वो एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को। सो द ट्रेनर बिकम्स ओपन, ही बिकम्स नॉन डिफेंसिव एंड एम्पैथेटिक, ठीक है। ट्रेनर ओपन बनता है, नॉन डिफेंसिव हो जाता है, और ओपन, नॉन डिफेंसिव एंड एम्पैथेटिक होता है। सो द ट्रेनर बिकम्स ओपन, नॉन डिफेंसिव एंड एम्पैथेटिक, ठीक है। ट्रेनर ओपन होता है, नॉन डिफेंसिव होता है और एम्पैथेटिक बनता है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस हिज और हर फीलिंग इन अ मिनिमली इवैल्यूएटिव वे। अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही मिनिमली इवैल्यूएटिव वे में, ठीक है। एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग इन अ मिनिमली इवैल्यूएटिव वे। ट्रेनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है बहुत ही मिनिमली इवैल्यूएट तरीके से। नाउ however the major impact on each participants come from the feedback. लेकिन इस फेज़ में पार्टिसिपेंट्स को सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट मिलता है, द मेजर इम्पैक्ट ऑन ईच पार्टिसिपेंट कम्स फ्रॉम द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम हियर एंड नाउ बिहेवियर ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। इस फेज़ में पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो उनको फीडबैक मिलता है वो उन्हें दूसरों के दूसरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके हियर एंड नाउ बिहेवियर से मिलता है, ठीक है। सो द मेजर इम्पैक्ट ऑन ईच पार्टिसिपेंट कम्स फ्रॉम द फीडबैक दैट इज़ रिसीव फ्रॉम हियर एंड नाउ बिहेवियर ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। जो मेजर इम्पैक्ट आता है हर एक पार्टिसिपेंट में, वो कैसे आता है, फ्रॉम द फीडबैक दैट दे रिसीव फ्रॉम द हियर एंड नाउ बिहेवियर ऑफ एवरी ग्रुप मेंबर। थर्ड फेज़ में इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप होते हैं, मेंबर्स एक दूसरे के लिए रिसोर्सेज बन जाते हैं और नए पर्सनल, इंटरपर्सनल, कोलैबोरेटिव बिहेवियर्स को के साथ एक्सपेरिमेंटेशन होता है ना। सो बेसिकली इन द थर्ड फेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और अच्छे से डेवलप होते हैं।
द मेंबर्स सर्व एज रिसोर्सेज टू वन अनदर, मेंबर्स एक दूसरे के लिए रिसोर्सेज बन के आते हैं, एंड दे फैसिलिटेट एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। सो इन द थर्ड फेज इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप, द मेंबर्स सर्व एज रिसोर्सेज टू वन अनदर, मेंबर्स एक दूसरे के लिए रिसोर्सेज बनते हैं, दे फैसिलिटेट एक्सपेरिमेंटेशन with new personal, interpersonal and collaborative behavior, तो वो फैसिलिटेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन को फैसिलिटेट किया जाता है, न्यू पर्सनल, न्यू इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव बिहेवियर। सो इन द थर्ड फेज इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे से डेवलप होते हैं, मेंबर्स एज रिसोर्सेज बन के आते हैं टू वन अनदर, मेंबर्स एक दूसरे के लिए रिसोर्सेज बनते हैं, मेंबर्स सर्व एज रिसोर्सेज टू वन अनदर, and then members also facilitate experimentation with new personal, interpersonal और नए नए उनमें पर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटरग्रुप, कोलैबोरेटिव बिहेवियर देखे जाते हैं, फैसिलिटेट एक्सपेरिमेंटेशन विद न्यू पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव बिहेवियर। सो लास्ट फेज जो है वो एक्सप्लोर करता है क्या, पार्टिसिपेंट्स को अपने एक्सपीरियंसेस को गो बैक सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स से लिंक करने की कोशिश करता है। बेसिकली लास्ट फेज अटेम्प्ट करता है टू एक्सप्लोर द रेलेवेंस ऑफ एक्सपीरियंस, कि कैसा उनको पूरे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान लगा। लास्ट फेज का कोशिश रहती है कि एक्सप्लोर करे रेलेवेंस को ऑफ द एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बैक होम सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट फेज का अटेम्प्ट यही होता है कि रेलेवेंस पता करें ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है। द लास्ट फेज अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर द रेलेवेंस ऑफ द एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बैक होम सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स, किसकी टर्म्स में, बैक होम सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स की टर्म्स में। लास्ट फेज अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर द रेलेवेंस ऑफ experience in terms of back home situations and problems. above sequence जो है हमने अभी तक जो बात की वो सबसे अच्छी सूटेड है स्ट्रेंज लैब्स में। कज़न लैब्स और फैमिली लैब्स में एडजस्टमेंट्स करी जा सकती हैं, सम एडजस्टमेंट इज़ मेड इन द अबव सीक्वेंस, और ज़्यादा कज़न लैब और फैमिली लैब में ज़्यादा फोकस इंटर ग्रुप लिंकेजेस पे होता है, ठीक है। अबव जो सीक्वेंस है इट्स मोर सूटेड फॉर द स्ट्रेंजर लैब्स, and for family labs, for cousin labs, some adjustment is made in the above sequence and more attention is given to the intergroup linkages. Okay, next comes the evaluation of sensitivity training. So जो employees sensitivity training से गुजर चुके हैं उनमें ज़्यादा openness होती है, हम देखते हैं, ठीक है। So employees who have undergone sensitivity training they seem to be more open, उनको अपने बारे में ज़्यादा समझ होती है, दूसरों को समझने के लिए उनकी एबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर इफेक्ट ऑन अदर्स, वो अपने आप को और दूसरों को समझने की उनकी अपनी एबिलिटी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। डनेट और कैम्पबेल के मुताबिक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से एटीट्यूड, वैल्यूज़ और आउटलुक्स, इंटरपर्सनल परसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखा जाता, ठीक है। सो डनेट एंड कैम्पबेल के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हैज़ नॉट शोन any impact, any marked change on one's standing on, यानी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसी पर्सन के एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, ठीक है। इसके कारण इंटरपर्सनल परसेप्शंस या इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी कम नहीं होती, ना ही इससे सेल्फ बड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया बिकॉज ऊपर हमने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और यहाँ कह रहे हैं सो सेंस उनके डनेट और कैम्पबेल के अगर लेके चलें तो वो कहते हैं कि नहीं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ या आउटलुक्स या इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी या इंटरपर्सनल परसेप्शंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखा जाता।
रिसर्च जो है इस एरिया में बहुत कमी हुई है. देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, right, on personal skills in information analysis. There is a lack of research on the effect of sensitivity training on person's skills in information analyzing, resolving interpersonal conflicts and solving organizational problems. Key. So there is a lack of research on what is the effect of sensitivity training on personal skills, like in information analyzing. मतलब ज़्यादा क्या इम्पैक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का, इसको स्टडी नहीं किया गया है. ठीक है. तो कोई किसी भी जगह लाइक चाहे इसका क्या इम्पैक्ट है पर्सनल स्किल्स पे, इसको नहीं रिसर्च किया गया. इसका क्या इम्पैक्ट है इन्फॉर्मेशन एनालिसिस पे या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने पे, कहीं भी इस चीज़ को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के इफेक्ट को स्टडी नहीं किया गया. ठीक है. रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, क्या इम्पैक्ट है नहीं पता गया. इट इज़ पॉसिबल दैट बिहेवियर लर्न, ऐसा हो सकता है कि जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो भी बिहेवियर लर्न किया गया ना, वो परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट ही ना, एक्चुअल वर्क सेटिंग में उसको लगाया ही ना जाए. सो इट इज़ पॉसिबल दैट बिहेवियर हियर that is learned may not be translated into actual work setting. It might have significant impact on individual behavior, but might not lead to substantial organizational improvement. हो सकता है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का इंडिविजुअल बिहेवियर पे असर हो, बट ये तो कहीं मतलब ये नहीं ज़रूरी कि इट माइट नॉट लीड टू, ऐसा हो सकता है कि माइट नॉट लीड टू इम्प्रूवमेंट, लाइक सब्सटैंशियल ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट ना हो. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि इसके द्वारा सब्सटैंशियली ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट ना हो. लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नाउ. पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से सपोर्टिव बिहेवियर बढ़ता है. ठीक है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन मोर सपोर्टिव बिहेवियर, क्योंकि आप लोगों को सेंसिटिव बना रहे हैं तो लोग दूसरों के नज़रिए से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और उनका सपोर्टिव बिहेवियर जो है वो बढ़ जाता है. दे बिकम मोर सेंसिटिव पीपल and more considerate managers as well. So sensitivity training results in more supportive behavior. It results in more sensitive people and more considerate managers. Sensitivity training के कारण सपोर्टिव बिहेवियर लोगों का बढ़ता है, उनका और ज़्यादा कंसिडरेट मैनेजर्स देखे जाते हैं और ज़्यादा लोग सेंसिटिव बनते हैं, सेंसिटिव पीपल. राइट. पार्टिसिपेंट्स बिकम मोर ओपन एंड देयर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्स. पार्टिसिपेंट्स भी और ज़्यादा ओपन बनते हैं, उनकी अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है. सो पार्टिसिपेंट्स बिकम मोर ओपन एंड देयर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्स. पार्टिसिपेंट्स ओपन बनते हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है. कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है और लीडरशिप स्किल्स भी वेल डेवलप होती हैं. ठीक है. कम्युनिकेशन इज इम्प्रूव्ड एंड लीडरशिप स्किल्स आर डेवलप्ड. ओके. तो हमने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और लीडरशिप स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेन इंसाइट इनटू पर्सनल ब्लाइंड स्पॉट्स. इससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर्सन अपने खुद के पर्सनल ब्लाइंड स्पॉट्स को समझ पाता है, उसको पर्सनल ब्लाइंड स्पॉट्स को समझने का मौका मिलता है. ठीक है. प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेन इंसाइट इनटू पर्सनल ब्लाइंड स्पॉट्स. उसके बाद पार्टिसिपेंट्स बिकम मोर अवेयर ऑफ द ग्रुप नॉर्म्स, द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इम्प्रूव्स. पार्टिसिपेंट्स और ज़्यादा अवेयर बनते हैं अबाउट द ग्रुप नॉर्म्स एंड उनकी रोल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द ग्रुप इम्प्रूव होती है. ठीक है. सो पार्टिसिपेंट्स बिकम मोर अवेयर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, रोल फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. ओके. ठीक है. पार्टिसिपेंट्स अवेयर बनते हैं, ग्रुप नॉर्म्स और ज़्यादा अच्छे से उनको समझ आते हैं हम, और फिर मतलब उनकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के कारण उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद इन देयर ग्रुप बढ़ती है एंड रोल फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ती है. ठीक है.
नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कई लोगों का ये कहना है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से उन्हें ह्यूमिलिएशन, मैनिपुलेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस में उनके डिक्लाइन और साइकोलॉजिकल डैमेज भी फील होता है. सो मैनी पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हैव रिपोर्टेड that there is a feeling of humiliation in them. Their self confidence has decreased considerably. उनको psychological damage feel होता है और manipulation भी feel होता है. So many participants of sensitivity training have reported to feel humiliation, manipulation. There has been a decline in their self confidence and they also feel psychological damage. साथ ही साथ उनको साइकोलॉजिकल डैमेज भी फील हुआ है. एंग्जाइटी एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स. तो इसके कारण, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के कारण एंग्जाइटी भी बढ़ती है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं. फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं, हाईली अनसेटल्ड, अपसेट भी हो सकते हैं लोग. सो इट इंसाइट्स एंग्जाइटी विद मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स. तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के कारण एंग्जाइटी बढ़ती है और कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. लाइक पीपल कैन बिकम हाईली फ्रस्ट्रेटेड. लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बन सकते हैं. अनसेटल्ड एंड अपसेट. सो एंग्जाइटी इंड्यूस इट इनसाइड्स एंग्जाइटी. इट कैन लीड टू मोर अनसेटल्ड, अपसेटनेस. अपसेट होते हैं लोग और ज़्यादा अनसेटल्ड होते हैं. And they can also become highly frustrated. लोग और ज़्यादा highly frustrated भी बन जाते हैं. Okay. Participants' increased sensitivity may become a continuing source of frustration and problem. Participants की जो sensitivity बढ़ गई है, इसके कारण वो एक frustration का source और एक problem का source बन सकता है अगर वो ऐसी वर्क प्लेस में वापस आए हैं जहाँ ओपननेस, ट्रस्ट और सेंसिटिविटी को एस्पाउस किया जाता है. ठीक है. इट इज़ वर ट्रेन टू एस्पाउस इज फ्राउंड अपॉन, राइट. सो पार्टिसिपेंट्स की सेंसिटिविटी जो है वो कॉन्टिन्यूइंग सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड प्रॉब्लम हो सकता है इफ़ दे रिटर्न टू वर्क प्लेस that in which openness, trust and sensitivity they were trained to espouse is espoused, is frowned upon and is repulsed. अगर वो ऐसी वर्क सेटिंग में वापस गए हैं जहाँ पर वो सेंसिटिविटी जिनको ट्रेनिंग मिली है, ट्रस्ट की ट्रेनिंग मिली है, ओपननेस की ट्रेनिंग मिली है, उसको क्वेश्चन किया जाता है, इज फ्राउंड अपॉन, तो पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है. प्रॉब्लम्स और फ्रस्ट्रेशन वो फेस कर सकते हैं. अगायरस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या नहीं है. इट्स नॉट मैनिपुलेटिव. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक हिडन मैनिपुलेटिव प्रोसेस नहीं है जिसमें लोगों को बिना समझे कुछ सोचने में, बिना कुछ समझे, बिना कुछ मतलब कुछ बिलीव करने के लिए या कुछ फील करने के लिए फोर्स किया जाता है. सो इट इज़ नॉट अ हिडन सेट ऑफ मैनिपुलेटिव प्रोसेस. ठीक है. एक हिडन सेट ऑफ मैनिपुलेटिव प्रोसेस ये नहीं है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है इनटू थिंकिंग एंड बिलीविंग एंड फीलिंग द वे समवन माइट वांट देम टू. सो इट इज़ नॉट अ मैनिपुलेशन प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल्स को ब्रेन वॉश करके उनको कुछ और बिलीव करने पे या फील करने पे मजबूर किया जा रहा है दैट समवन एल्स माइट वांट देम टू विदाउट देम रियलाइजिंग व्हाटएवर इज हैपन टू देम. उनको पता ही नहीं लग रहा कि उनको क्या हो रहा है. ऐसा नहीं होता. मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है ये. ठीक है. कि इंडिविजुअल्स को ब्रेन वॉश करके कुछ और थिंकिंग, कुछ बिलीव करने, फील करने पे मजबूर किया जाए दैट अदर वांट्स देम टू फील without them realizing what's happening to them. That's not what sensitivity training is. It does not teaches people to be disrespectful to the society. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग द्वारा समाज की बेइज्जती, डिसरिस्पेक्टफुल होना समाज की तरफ वो नहीं सिखाया जाता. एंड इवन इट इज़ नॉट समथिंग कि डिसरिस्पेक्ट करें उन लोगों को जो लेस ओपन होते हैं अपनी लाइफ में. एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू सप्रेस और सप्रेस एनी कॉन्फ्लिक्ट और टू गेट एनीवन टू लाइक अनदर. सो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस कर दो, या इसका ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि एक दूसरे को
दूसरे लोगों को एक दूसरे से पसंद करना सिखाया जाए. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू सप्रेस कॉन्फ्लिक्ट और टू गेट एनीवन टू लाइक अनदर पर्सन. It does not guarantees change as mere attendance of the training session. चेंज गारंटी नहीं हो जाता कि आपने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग सेशन लगा दिया और चेंज आ गया. नहीं, आप प्रैक्टिकली उसको लगाते हैं. ओके, इट डज नॉट गारंटी चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मेयर अटेंडेंस ऑफ द ट्रेनिंग सेशन. प्रॉब्लम्स इन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एमर्ज बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. 2 कारणों की वजह से प्रॉब्लम्स देखी जाती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. 1, some problems emerge in the training process itself, especially if it is not conducted properly. कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान ही हो सकती हैं, जैसे अगर ट्रेनिंग ढंग से कंडक्ट नहीं की गई. तो सम प्रॉब्लम्स माइट emerge in training process itself if the training session has not been conducted properly. दूसरा, प्रॉब्लम्स may exist because of the mismatch between the person who has trained and the. तो प्रॉब्लम एमर्ज तब भी कर सकती है बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द पर्सन सो ट्रेंड एंड द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है. दूसरा इशू ये है कि जब ट्रेनर और वर्क इन्वायरमेंट का नेचर मैच नहीं करता तो इससे ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.